हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 11 फिलिंग एंड लिफ्टिंग। मतलब इसमें क्या है, ज़्यादा और कम के बारे में बात की जाएगी। हैवी और लाइट। हैवी का मतलब जो ज़्यादा वेट होता है, लाइट का मतलब जिसमें कम वेट है। हाउ मच कैन यू ड्रिंक। अब ये बोल रहे हैं कि कितने ड्रिंक तुम पानी के पी सकते हो। ड्रिंक 6 ग्लासेस ऑफ जूस एंड गेट योर मनी बैक। अगर आप 6 ग्लासेस जूस के पियोगे तो तुम्हें जो तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये शॉपकीपर बोलते कितना जूस पी सकते हो। चिंटू जो है पोस्टर को रीड करता है और शंभू को बोलता है आई कैन ड्रिंक 6 ऑफ दिस स्मॉलर ग्लासेस, कि मैं छोटे वाले 6 ग्लासेस पी सकता हूँ। शंभू बोलता है यू नीड टू ड्रिंक 6 ऑफ दिस बिगर ग्लासेस, ये बड़े वाले ग्लासेस पीने हैं तुम्हें अगर तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए तो। नो आई कैन नॉट ड्रिंक 6 ग्लासेस, मैं 6 ग्लासेस नहीं पी सकता। वाई डू यू थिंक चिंटू डज नॉट टेक द चैलेंज एंड डू यू थिंक यू कैन टेक द चैलेंज। तो आपको क्यों लगता है कि चिंटू ने क्यों मना किया कि वो ये चैलेंज नहीं ले सकता, और क्या आप वो चैलेंज ले सकते हो। नाउ हुज ग्लास होल्ड मोर, आपको बताना है किसके ग्लास में ज़्यादा है। नीता मोनू विजिट्स रितुज हाउस। नीता और मोनू जो रितु के हाउस में गए। रितु मदर्स गिव्स देम मिल्क इन डिफरेंट ग्लासेस, और उन्होंने जो है उनके लिए अलग अलग साइज़ की ग्लासेस में जो है उनके लिए क्या किया था, दूध दिया। वाई हाउ डू यू थिंक गेट मोस्ट मिल्क, आपको क्या लगता है किसके पास ज़्यादा होगा। आई ड्रिंक सो मच मिल्क, वो बोलती कि मैंने इतना दूध पिया। आई ड्रिंक मोर देन यू, मैंने तुमसे ज़्यादा पिया है। आई ड्रिंक मिल्क इन अ बिग ग्लासेस, मैंने जो है बड़े ग्लास में पिया तो मेरा ज़्यादा है। रितुज एल्डर सिस्टर, रितु की जो बड़ी बहन है, फाइंड्स आउट हु ड्रिंक द मोस्ट मिल्क लाइक दिस, किसने ज़्यादा पानी और दूध पिया है। तो उन्होंने कैसे किया, यहाँ पे ये जो है सबसे बड़ा रितु का गिलास है, ये मोनू का है और ये नीता का है। तो उसने क्या किया है, ये सब अलग अलग साइज़ के थे, उन्होंने क्या किया, सबको एक गिलास में डाल दिया। अब देखो ये रितु का गिलास है तो ये तो इतना भर गया, मोनू वाले में हाफ ही हुआ, नीतू वाले में तो बहुत कम हुआ है। किसने ज़्यादा पिया है, सबसे ज़्यादा रितु ने, और किसने सबसे कम पिया है, नीता ने। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक विद मोर और लेस। मोर का मतलब ज़्यादा, लेस का मतलब कम। नीताज ग्लास होल्ड, नीता के ग्लास में मोनू के ग्लास से क्या था, लेस, क्योंकि नीता के ग्लास तो सबसे छोटा है। मोनूज ग्लास होल्ड डैश नीताज, अब मोनू के ग्लास में नीता के ग्लास से क्या है, ज़्यादा है, मोर। रितु ग्लास होल्ड मोर, रितु के ग्लास में तो क्या था, सबसे ज़्यादा है, नीता के ग्लास से भी ज़्यादा है। टेक द राइट नेम, नीता मोनू एंड रितु ग्लास होल्ड द मोस्ट मिल्क, तो किसका, रितु के ग्लास में सबसे ज़्यादा था। नीता मोनू एंड रितु ग्लास होल्ड द लिस्ट मिल्क, तो किसके में सबसे कम था, नीता के ग्लास में जो है सबसे कम मिल्क था। नाउ गेट 3 वेसल्स, 3 बर्तन है, लाइक अ बाउल, ग्लास और अ बोटल ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम योर होम। गेस हाउ मैनी बाउल्स विद द ग्लास विल फिल द ग्लास, how many glasses will fill the bottle. First guess and then pour water from one vessel into the another to check if your answer is correct. देखो पहले ग्लास का है, माई गेस ऑफ द नंबर ऑफ बाउल, कि आपको क्या लगता है ग्लास कितने बाउल्स में भर जाएगा, तो मे बी 2, और कितने में भरा, ठीक है, आपको देन चेक करना है, तो मे बी 4 हो सकता है, और बड़ा होगा तो 2 भी। बोतल को भरने में कितना टाइम लगा, 3, और यहाँ पर कितना लगा है, 5 में आपकी बोतल भरी है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा कम अलग अलग हो सकता है ये आंसर सबका। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, द ग्लास होल्ड डैश वाटर, ग्लास में क्या है, सबसे ज़्यादा वाटर है या सबसे कम वाटर है। देखो अभी अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो लिस्ट ही है, लिस्ट का मतलब भी कम होता है, द लिस्ट, एंड बोतल में क्या है, द मोस्ट, क्योंकि बोतल मोस्टली बड़ी होती है तो बोतल में ज़्यादा पानी आता है। नेम द वेसल्स डैट आर यूज्ड इन योर होम डैट कैन स्टोर मोर वाटर देन योर बोतल। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पोट, और क्या हो सकता है जिसमें बड़ी मतलब ज़्यादा पानी आता है, बकेट, मग, टब। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो स्टोर करने के लिए, या फिर टैंक भी हो सकता है, टैंक में भी बोतल से ज़्यादा पानी आता है। नाउ लेमनेड, अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, हाउ मैनी लेडल्स फिल द बॉल, तो कितनी लेडल्स हैं यहाँ पर, 2। ओके, हाउ मैनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय द जग, अब जग के लिए आपको कितने चाहिए, तो जग में कितना लिखा है, 1 2 3 4 जग्स आप भर सकते हो। वट विल यू यूज़ टू फिल हाफ ऑफ द जग, अब किसका यूज़ करोगे, बाउल का। बाउल का यूज़ क्यों करोगे, बिकॉज यहाँ देखो 2 बाउल से 1 गिलास पूरा भर रहा है, ठीक है, तो यानी कि 1 बाउल से क्या होगा, हाफ भरेगा।
विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेमोनेड इन द ग्लासेस? तो किसका यूज़ करेंगे हम? जग का। क्यों? बिकॉज इट होल्ड द मोर वाटर। हाउ मैनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ 3 जग्स? अब देखो एक जग में कितने आप फिल कर सकते हो? 4। तो 3 में कितने हो जाएंगे? 4 + 4 + 4 12 हो जाएंगे आपके। हाउ मैनी लेडल्स आर नीडेड टू फिल 4 ग्लासेस? 4 ग्लासेस के लिए कितनी आपको लेडल्स चाहिए? अब देखो ये आपको भरने के लिए चाहिए ये 2 लेडल्स। ओके, तो एक गिलास के लिए आपको कितनी चाहिए? 4 लेडल्स। 4 ग्लासेस आपको फिल करने हैं तो हर एक के लिए आपको कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो कितना हो गया? 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16, यानी कि 16 लेडल्स चाहिए आपको एक 4 ग्लासेस को फिल करने के लिए। कैन यू यूज़ अ लेडल बाउल और अ ग्लास टू फाइंड आउट हाउ मच लेमोनेड अ जग कैन होल्ड? अब जो है आपको यूज़ करना है लेडल बाउल और ग्लास का कि एक जग में जो है कितना लेमोनेड आता है। तो देखो एक तो ग्लास उसमें फिल हो सकता है, बाउल भी उसमें फिल हो सकता है, एंड देन जो है लेडल भी उसमें फिल हो सकती है। तो इतना जो है उसमें, जैसे आपने अगर 2 ग्लासेस फिल कर लिए, ठीक है, उसके बाद में आपने 2 बाउल भी फिल कर सकते हो उससे। सो आप 2 बाउल भी फिल कर सकते हो, 2 ग्लासेस भी फिल हो गए। तो ये 2 ग्लासेस किसकी इक्वल है? 1 ग्लास की। देन उसके बाद आप 4 जो है लेडल्स भी ले सकते हो, बिकॉज 4 लेडल्स आर इक्वल टू 1 ग्लास, और 4 ग्लासेस वो फिल कर सकता है। नाउ अ मेजरिंग बोटल। दिस इज़ अ मेजरिंग कप फॉर मेजरिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क। ये क्या है? मेजरिंग कप है दूध को मेजर करने के लिए। नीता सीज द मिल्क मैन पोर मिल्क यूजिंग अ मेजरिंग कप एवरी डे। वाई डू यू थिंक मिल्क मैन यूज़ मेजरिंग कप फॉर गिविंग मिल्क? डिस्कस विद योर पेरेंट। अब वो ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हर जगह क्या होता है कि ताकि सबको इक्वली मिल सके और सही अमाउंट में वो दूध मिल सके। आई हैव अ बोटल विथ होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। मेरे पास भी एक बोतल है जिसमें कितना पानी आता है? 1 लीटर। लेट अस यूज़ दिस 1 लीटर बोतल टू फाइंड आउट हाउ मच द जग, ग्लास, बोल एंड लेडल कैन होल्ड। तो इसका यूज़ कर सकते हो आप। नाउ द ग्लास होल्ड मोर और लेस। क्या होगा? लेस देन होगा 1 लीटर से। बोल में भी क्या होगा? लेस देन आएगा 1 लीटर से। और आपके जग में क्या होगा? मोर देन होगा 1 लीटर से। और एग्जैक्टली भी हो सकता है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सेम, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जग कितना बड़ा या छोटा है। फाइंड द वेसल्स एट होम डेट आर एग्जैक्टली 1 लीटर। यूज़ योर 1 लीटर बोटल टू चेक। तो जैसे वाटर बोतल होती हैं, वाटर बोतल, और क्या हो सकता है? जग हो सकता है, या फिर कोई भी मतलब वेसल हो सकता है जिसमें दूध वगैरह गर्म करते हैं, वो सब चीज़ें। आइडेंटिफाई वेसल डेट आर मोर देन और लेस देन 1 लीटर। आपको चीज़ें बतानी है जो मोर देन और लेस देन है। जैसे लेस देन में आपके ये आ जाएंगे ग्लास, कप, और मोर देन में आपके कौन से आ जाएंगे? मोर देन में आपके आएंगे बकेट एंड पॉट, मग। तो ये सब चीज़ें आपके मोर देन में आ जाएंगे। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड टिक द अप्रोप्रिएट वर्ड। द मग होल्ड्स डैश और हाफ लीटर ऑफ मिल्क। अब मग में कितना आता है? लीटर ऑफ हाफ लीटर। कितना आता है आपको ये बताना है। तो यहाँ देखो वो लगभग यहाँ तक पहुँच रहा है, तो कितना हो गया? हाफ लीटर। द ग्लास होल्ड अ लीटर, हाफ लीटर और क्वार्टर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं एक बोतल को भरने के लिए। तो जब भी किसी चीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्वार्टर। सो एक गिलास में कितना पानी आ रहा है? क्वार्टर लीटर। फर्स्ट गैस एंड चेक विद 1 लीटर बोतल। पहले आपको गैस करना है, देन आपको चेक करके आंसर बताना है। हाउ मच वाटर डज अ बकेट होल्ड एट योर होम? तो कितना होगा? मोर देन 1 लीटर। हाउ मच वाटर डज अ मग होल्ड एट योर होम? आपके घर में जो मग है वो कितना है? अब डिपेंड करता है आपके घर के मग का साइज़। किसी का साइज़ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। अगर बड़ा है तो मोर देन होगा, ठीक है, अगर छोटा है तो लेस देन होगा। और यहाँ पर हाफ लीटर की बात हो रही है। हाउ मच वाटर डज अ ग्लास होल्ड? तो ग्लास में लगभग कितना आता है? क्वार्टर लीटर है, तो इक्वल टू क्वार्टर लीटर आता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, डू यू नो टू मेक अ 1 लीटर सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बोतल वी नीड अबाउट 4 लीटर्स ऑफ वाटर। 1 लीटर की सिंगल वाटर प्लास्टिक बोतल हमें बनाने के लिए 5 लीटर पानी चाहिए। लेस वाटर इज़ वेस्टेड इफ़ वी यूज़ अवर ओन ग्लास और रीयूजेबल बोतल। तो अगर हम जो अपनी खुद की बोटल्स यूज़ करेंगे या ग्लास बोतल यूज़ करेंगे तो हमें कम पानी खर्च करना पड़ेगा या वेस्ट होगा। सो इट इज़ टू हैवी फॉर मी। हैवी और लाइट, ये क्या होता है?
चिंटू इज होल्डिंग 3 टेक्स्ट बुक्स इन वन हैंड एंड अ पेंसिल बुक्स इन द अदर हैंड फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड के लिए उसने काउंट किया। डिस्कस इन पेयर वाई वन हैंड ऑफ चिंटू इज लोअर देन द अदर। अब ये हाथ देखो इसका नीचे है और ये ऊपर है, तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ये इसमें वेट ज़्यादा है, तो जैसे ही वेट ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा लगेगा और वो हाथ नीचे हो गया। सो इसी तरह से आपको चेक करना है होल्ड करते हुए, डू यू एंड योर फ्रेंड एग्री ऑन विच इज़ लाइटर और नॉट। नाउ लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स, सो कौन सा आपका हैवी है? जैसे लंच बॉक्स, सो लंच बॉक्स इज़ हैवियर देन पेंसिल बॉक्स। देखो अब आपके पास, अगर आपके पास खाना है लंच बॉक्स में तो लंच बॉक्स हैवी होगा। सो सेम आपकी फ्रेंड की भी ऑब्जर्वेशन क्या है? लंच बॉक्स इज़ हैवियर देन पेंसिल बॉक्स। नाउ नेक्स्ट है योर स्कूल बैग और लंच बैग। तो क्या है? स्कूल बैग इज़ हैवियर देन लंच बैग। तो ये आपके और आपके फ्रेंड की ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग भी हो सकता है। नाउ वाटरमेलन इज़ हैवियर, किससे हैवी है? देन एप्पल। तो एप्पल से तो वाटरमेलन हमेशा ही हैवी रहेगा। अ बलून फिल्ड विद एयर और अ बास्केटबॉल, सो अ बास्केटबॉल इज़ हैवियर। बास्केटबॉल इज़ heavier than a balloon। सेम अब आपको बताना है इनके लिए कि आपके फ्रेंड का ऑब्जर्वेशन क्या है। सो फ्रेंड का भी सेम ही है, स्कूल बैग इज़ हैवियर देन लंच बैग, क्योंकि स्कूल बैग में तो ज़्यादा चीज़ें हैं, कई बार तो आपका लंच भी बैग के अंदर ही होता है। एंड देन वाटरमेलन इज़ हैवियर। वाटरमेलन क्या है? हैवी है, और किससे हैवी है? देन एप्पल। अगर आप एक एप्पल लोगे और एक वाटरमेलन लोगे तो कौन सा हैवी होगा? सिंपल सी बात है, वाटरमेलन, क्योंकि वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है अ बास्केटबॉल। देखो आप बलून को ईजिली हवा में उछाल सकते हो, लेकिन बास्केटबॉल को हवा में उछालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो बास्केटबॉल क्या होती है? हैवी होती है देन द बलून, फिल विद एयर, चाहे उसमें एयर भी फिल हो। नाउ राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर वेट इन देयर टेबल गिवन बिलो। अब इनका आपको वेट बताना है। हाउ मैनी कॉइन्स और इरेजर बैलेंस द ऑब्जेक्ट, आपको बताना है कि कितनी इरेजर या कॉइन चाहिए। जैसे पेंसिल के लिए मे भी हो सकता है 2, पिंग पोंग बॉल के लिए 4 हो सकता है। एंड देन इरेजर आप लिख सकते हो, कोई भी आप छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हो। कॉइन्स हो गया, एंड देन शार्पनर हो गया। अब आपको बताना है इसके लिए आपको कितनी इरेजर चाहिए। तो इरेजर है तो इसके लिए तो एक ही इरेजर चाहिए। कॉइन के लिए आपको क्या चाहिएगा? एक कॉइन चाहिएगा। तो आप यहाँ पर साथ में लिखोगे कि आप किसकी बात कर रहे हो, इरेज़र की और ये कॉइन की, ठीक है। इरेजर्स एंड शार्पनर के लिए आपको क्या चाहिए? 3 कॉइन्स। ये आप एक्टिविटी करके भी देख सकते हो। नाउ लेट अस मेक अनदर वे टू मेजर स्लाइटली हैवियर ऑब्जेक्ट। अब हमें जो दूसरी चीज़ों को वेट करना है जो उनसे हैवी हैं। फिल अ मैच बॉक्स विद सैंड एंड यूज दिस टू वे द ऑब्जेक्ट्स। अब आपको मैच बॉक्स लेना है और उसका यूज़ करना, उसके अंदर सैंड डालनी है, देन यूज़ करना है। जैसे पेंसिल बॉक्स के लिए आपको कितने चाहिएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेस करना है। जैसे 1 चाहिएगा, स्पून के लिए 2 चाहिएगा, मार्बल के लिए 3, एंड देन और क्या कर सकते हो, पेंसिल बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बुक हो सकती है आपकी, टेक्स्ट बुक और नोटबुक, ठीक है। पहले आपको करना है जस्ट मेजर, मीन्स एस्टिमेट लगाना है कि इतने होंगे। जैसे 5 हो जाएगा, इसके लिए 7 हो जाएंगे। नाउ अब आपको करना है मेजर की किसके लिए कितना चाहिए। जैसे पेंसिल बॉक्स के लिए आपको चाहिए 2 मैच बॉक्स चाहिए थी, स्पून के लिए आपको सिर्फ 1 से काम चल गया, मार्बल के लिए 4 आपको चाहिए थी, टेक्स्ट बुक के लिए आपको चाहिए थी 15 और नोटबुक के लिए 10। ओके, ये सिर्फ मैंने एस्टिमेट, यहाँ भी एस्टिमेट और यहाँ भी आप चेक कर सकते हो एक्टिविटी करके।
राइट द नेम ऑफ ऑल थिंग्स मेजर इन ऑर्डर टू लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, जो सबसे लाइट है, लाइट मतलब जिसमें सबसे कम है, यानी कि स्पून, देन पेंसिल बॉक्स, उसके बाद किसका वेट है, किसके ज़्यादा जो है आपको इनकी ज़रूरत पड़ी है, सो 4 मार्बल्स, देन उसके बाद आती है आपकी नोटबुक, और सबसे लास्ट में क्या है आपकी टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक क्या है, सबसे हैवी है। लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, यानी कि पहले सबसे कम जिसका वेट है वो, देन बढ़ते बढ़ते इस तरह से आपको जाना है। नाउ वेट हंट, डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप्स, ये भी एक्टिविटी आपको करना है। वाई इज़ योर बैग हैवियर और लाइटर, आपको अपना या अपने फ्रेंड का बैग लेना है, देन देखना है किसका हैवी है, देन आपको चेक करना है क्यों आपका हैवी है, देन आपको बुक्स को काउंट करना है। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक्स कैन यू मेक द 2 बैग्स ऑफ अबाउट द सेम हाइट बाय मूविंग अ बुक, क्या आप एक बुक को हटाकर सेम वेट कर सकते हो। नाउ हाउ मच 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है या क्या होता है। सो पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स फाइंड ऑब्जेक्ट इन योर होम ऑन विच 1 किलोग्राम इज रिटन। सो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, जैसे शुगर, राइस, इन चीज़ों पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। लेट अस कीप अ 1 किलोग्राम सोल्ट पैकेट, सोल्ट हो गया, और एनी अदर रैपिडली या रेडिली अवेलेबल पैकेट्स एज द मेजरिंग टूल। तो उनको आपको यूज़ करना है, 1 किलो के लिए आप वो पैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है किसका वेट जो है 1 किलो से ज़्यादा है और किसका कम है। पेन का क्या होगा, लेस देन होगा, टेबल मोर देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, और ये भी क्या होगा आपका लेस देन होगा, पिलो मोर देन हो सकता है, वैसे लेस देन ही रहेगा पिलो भी आपका। तो अगर इसमें से आपको कोई लग रहा है कि हाँ ये मोर देन हो सकता है, जैसे अगर आपको लगे कि बोतल का मोर देन हो सकता है 1 kg से, तो आप उसका टिक यहाँ लगाएंगे। नाउ लुक एट द बैलेंस एंड टिक, अब आपको बैलेंस देखना है, टिक द करेक्ट वर्ड। ईच दाल पैकेट वेज अ 1/2 किलोग्राम एंड किलोग्राम, ईच दाल पैकेट वेज अ 1/2 किलोग्राम और किलोग्राम। अब देखो इसके साइड में क्या लिखा है, 1 kg, यानी कि 2 पैकेट जो है 1 kg के इक्वल है। तो ये क्या है, दाल पैकेट कितना है, 1/2 किलो के इक्वल है। सेम यहाँ पर देखो, अब 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ें इसके इक्वल है। जब 4 चीज़ों को आप इक्वली डिवाइड करते तो क्या बन जाता है आपका क्वार्टर, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वार्टर। लेट अस एक्सप्लोर, लुक अराउंड योर हाउस एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर अबाउट 1/2 किलोग्राम एंड क्वार्टर ऑफ किलोग्राम। हाफ मतलब आधा किलो है और क्वार्टर मतलब जब आप किलो को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आधे का भी आधा। फील दीज थिंग्स विद योर हैंड एंड गेस व्हाट अदर थिंग्स आर अ 1/2 और क्वार्टर किलोग्राम। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ों को गैस करना है, पहले आपको उनको हाथ में रखना है, चेक करना है, देन दूसरी चीज़ों को गैस करना है। लिस्ट द ऑब्जेक्ट दैट आर अबाउट अ क्वार्टर किलोग्राम एंड 1/2 किलोग्राम। वेरीफाई विद 1 किलोग्राम सोल्ट पैकेट, और 1 किलोग्राम के सोल्ट पैकेट के साथ आपको इन्हें करना है वेरीफाई। Now Montu poses a puzzle to his friend. 3 balls look similar in size. One of them is heavier and 2 balls are equal. उन्होंने बोला कि एक हैवी है और बाकी दोनों उसके इक्वल हैं। You have only a pen balance and no weights. Using 3 balls and the pen balance can you identify? Easily identify कर सकते हैं। एक बॉल को हम यहाँ रखेंगे, देन बाकी दोनों को यहाँ। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें पता चल जाएगा। How many times will you have to weigh? अब कितने टाइम्स आपको वेव करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हमें एक बॉल को यहाँ रखना और एक बार यहाँ रखना है। सो मिनिमम 3 टाइम्स हमें करना ही पड़ेगा। यूज़ द बैलेंस ओनली 1 टाइम एंड टेल विच इज़ द हैवी बॉल, देन उसको बताना है आपको। देयर आर 3 सेम साइज्ड बॉल ऑफ डिफरेंट वेट एंड कलर, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन. You can use the pen balance for it but cannot use weight. How will you find which one is the heaviest and which one is the lightest? तो पेन बैलेंस है हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑरेंज वाली बॉल को अलग से रख देंगे, रेड और उसको देखेंगे तो हमें हैवी तो ईजिली पता चल जाएगी। देन हैवी पता चल गया तो उसको हम कर रख देंगे अलग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑरेंज हमारी सबसे हैवी, देन रेड और ग्रीन बचा, उन दोनों को अलग अलग में रखेंगे। जो हैवी होगी वो हमें पता चल जाएगी, उसके बाद जो लास्ट बची है वो क्या होगी आपकी हैवी लाइटेस्ट होगी। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 11 लिफ्टिंग एंड फिलिंग। अगर इसमें कोई भी डाउट है, अभी भी पूरा कंप्लीट हो गया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।